हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और टीवी टाउन के वर्ल्ड के फेमस शो यहाँ पर ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। असल में टीवी टाउन की दुनिया में इस शो ने अपना एक अलग सा ही नाम बना लिया है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ये टीवी टाउन की दुनिया पर यानी कि छोटे पर्दे पर राज करता आ रहा है। अब ऐसे में इस शो की नींव और बुनियाद रखी थी नैतिक अक्षरा ने अपने रिश्ते और प्यार के साथ, लेकिन वक्त के साथ साथ इस शो के नए नए किरदार देखने को मिले। जहां पर कि पहले नैतिक और अक्षरा थे, तो वहीं बाद में नायरा कार्तिक का किरदार देखने को मिला। और जब जनरेशन लीप आया तो नायरा कार्तिक के बेटे बेटी यानी कि कायरव और अक्षरा और सीरत कार्तिक की बेटी यानी कि आरोही का किरदार देखने को मिला। इन तीनों का किरदार देखने को मिला जनरेशन लीप के बाद, क्योंकि जनरेशन लीप के बाद इस शो की कमान अपने हाथों में थामी थी इन तीनों ने। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो के जनरेशन लीप के बाद यहाँ पर लीप तो बहुत आए, लेकिन असल में 6 साल का ये लीप कहीं ना कहीं शो की कहानी को बदलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जहां अभीर की कस्टडी को लेकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हलचल मची हुई है सभी की मनों में, तो यहाँ पर आप सभी को बता दें कि सोशल मीडिया पर एक और खबर वायरल हो रही है कि असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में बदलती हुई नजर आने वाली है अब अभीर और रोही की जिंदगी। क्योंकि जिस तरीके से शो का प्रोमो रिलीज किया गया तो उस तरीके से देखने को तो यही मिला कि अभीर की कस्टडी अभिमन्यु को मिल जाती है, यानी कि अभीर की तो जिंदगी सच में बदल जाती है, क्योंकि अभीर कसौली से उदयपुर जाते हैं। लेकिन रोही की जिंदगी कैसे बदलती है, इसी के साथ साथ कहानी में कौन से नए ट्विस्ट आते हैं, जाने हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी की फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है, छोटी दुनिया का या फिर कहें कि छोटे पर्दे का एक ऐसा शो है जिसने की टीवी टाउन की दुनिया में अपनी हुकूमत जमा ली है, जो कि इस पूरी की पूरी टीवी टाउन की दुनिया का शहंशाह बन चुका है। अब ऐसे में जिस तरीके से मेकर्स ने इस शो का एक प्रोमो रिलीज किया तो उसके अकॉर्डिंगली देखा ये गया कि असल में शो में यहाँ पर अब भले ही मनीष गोयनका ने अभीर की कस्टडी को लेकर बातचीत की हो, लेकिन अभीर की कस्टडी तो मिलने वाली है अभिमन्यु बिरला और उसकी मां मंजरी को, जो कि मनीष नहीं चाहते थे। असल में मनीष तो ये चाहते थे कि अभीर की कस्टडी अक्षरा और अभिनव को मिले, ताकि अभिनव के और अभिमन्यु के बीच में जो भी रिश्ता है वो खत्म हो सके और मंजरी बार बार कोई भी तमाशा क्रिएट ना करे। अब ऐसे में उनकी किस्मत को ये मंजूर नहीं था, जिस वजह से कि ये पूरी की पूरी कस्टडी, सोल कस्टडी असल में अभिमन्यु को मिल जाती है। लेकिन शो का आगे का एपिसोड, आगे का ट्रैक बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में यहाँ पर रूही और अभीर की जिंदगियां बदल जाती हैं। भले ही अभिमन्यु और मंजरी अपने बेटे और पोते को यानी कि अभीर बिरला को पाकर बेहद खुश होते हैं, लेकिन अपनी इस खुशी में वो भूल जाते हैं कि असल में उनके साथ साथ और कोई भी है। अभीर के साथ बिरला परिवार की एक और छोटी सी बच्ची भी है, जिसको कि खुश रखना अभिमन्यु की जिम्मेदारी है, क्योंकि अभिमन्यु ने अपने छोटे भाई नील बिरला को जाते जाते ये वादा जो किया था कि वो अक्षरा के साथ मिल करके यहाँ पर नील के होने वाले बच्चे का ख्याल रखेगा अपने बच्चे की तरह। अब ऐसे में यहाँ पर अभिमन्यु तो अपनी खुशी में इस बात को भूल ही जाते हैं, जिसकी वजह से कि जहाँ उदयपुर में होते हैं
अभी तो वहीं कसौली पहुंच जाती है आरोही रूही को लेकर और कसौली में शुरू होती है असल में अक्षरा, अभिनव और आरोही संग रूही की एक नई जिंदगी, जहां पर की कई सारी परेशानियों का सामना इन 3 जिंदगियों को और एक छोटी सी बच्ची रूही को करना तो पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं रूही मान लेती है अभी को अपना दुश्मन, क्योंकि अभी की वजह से ही रूही की पॉपी रूही और रूही की माताश्री से दूर हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ अभी की वजह से आज रूही को और रूही की माताश्री को अपना ही घर छोड़ना पड़ गया। अब ऐसे में शो का ये ट्रैक तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन यहाँ पर आप सभी की जानकारी के लिए ये बता दिया जाए कि आरोही कहीं ना कहीं एक बहन का फर्ज निभाते हुए असल में यहाँ पर अक्षरा को सपोर्ट करते हुए दिखाई देने वाली है। तो वहीं जहाँ पिछले 6 सालों से अक्षरा एक मिडिल क्लास फैमिली की जिंदगी जी रही है, तो वहीं अब आरोही भी एक मिडिल क्लास फैमिली की जिंदगी जीते हुए नजर आने वाली है। हालांकि यहाँ पर मंजरी और अभिमन्यु काफी माफी मांगते हुए नजर आने वाले हैं आरोही से, लेकिन आरोही नहीं करेगी उन्हें बिल्कुल भी माफ। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर मंजरी जो कि अभिनव शर्मा से ये कहते हुए नजर आ रही थी कि असल में यहाँ पर अक्षरा, अभिमन्यु और अभी एक परफेक्ट फैमिली लगते हैं। यहाँ पर अभिनव जबरदस्त अक्षरा की जिंदगी में जबरदस्ती अपनी एक जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार अभिनव इस चीज में नाकामयाब हो जाते हैं, लेकिन अभिनव फिर भी इस बात को नहीं समझते हैं। इसी के साथ आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर मंजरी आरोही को भूल जाती है और आरोही के खिलाफ ही कहती हुई दिखाई देती है कि असल में अक्षरा उनके घर की बड़ी बहू बनने के लायक है। उसे ये याद नहीं रहता है कि असल में उसने तो अपनी कमिटमेंट दे रखी है आरोही को, और आरोही ने जब से अपनी बेटी रूही को बताया है तो रूही तो सपने देखने लगी है अपनी पॉपी को पापा बनाने के। ऐसे में यहाँ पर आरोही कहीं ना कहीं बिरला हाउस को छोड़कर आने वाली है कसौली और रहने वाली है अपनी बड़ी बहन अक्षरा और अपने जीजू अभिनव शर्मा के साथ। इन तीनों के साथ रहने वाली है यहाँ पर आरोही की बेटी, यहाँ पर रूही भी। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उदयपुर में किस तरीके से अभिमन्यु, अभीर और मंजरी हो जाते हैं अकेले, भले ही ये तीनों होते हैं एक साथ। लेकिन मेकर्स को अब कौन सा नया ट्विस्ट शो में लेकर आना चाहिए, आप हमें कमेंट कर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो वहीं शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ को।